पाहुडिसत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिन्वाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका श्रीकुन्दकुन्दाग्रयतीश्वरस्य क्रतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रवणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्वधर्मी की। श्रवण प्रबोधिनी ग्रंथ की 7वीं गाथा की टीका चल रही है और यहाँ प्रकरण चल रहा है आर्तध्यान और रौद्रध्यान। आर्तध्यान रौद्रध्यान की परिभाषाएं, उनके भेद और उन सब के लक्षणों का वर्णन करके उनके अंदर में क्या बाह्य लक्षण हैं, व्यक्ति को पाई जाने वाली इस प्रकार के ध्यान करने वाले प्राणियों की बाह्य चिन्ह क्या हैं और अंतरंग चिन्ह क्या हैं, इसके विषय में व्याख्यान करने के बाद आगे कहते हैं आर्त रौद्र ध्यानयोर गुण स्थानानि। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन दोनों ध्यानों के जो गुणस्थान हैं, अर्थात आर्त ध्यान किस और कितने गुणस्थानों में पाया जाता है, रौद्र ध्यान कितने और किन गुणस्थानों में पाया जाता है, इसके लिए बतलाते हैं। एतद् आर्तध्यानं प्राणिनां पंचम गुणस्थानं यावत् दुष्ट संस्कार वशात् प्रयत्नेन बिना भवति तथा कृष्ण नीलादि अशुभलेशाद् भी वृद्धिंगतम च भवति। अर्थात पहली बात यह है कि तत् आर्तध्यानम, यह जो आर्तध्यान है वह प्राणिनाम पंचम गुणस्थानम यावत, प्राणियों के अंदर में 5वें गुणस्थान तक हुआ करता है। कहाँ तक होता है? कहाँ से? पहले गुणस्थान से लेकर के 5वें गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। और दुष्ट संस्कार वशात प्रयत्नेन बिना भवति, दुष्ट संस्कार के कारण से, दुष्ट संस्कार यानी बुरे संस्कारों के कारण यह 5वें गुणस्थान तक होता है और बिना प्रयत्न के होता है। सबसे बड़ी बात है, धर्म ध्यान में तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म ध्यान में मेहनत करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।
धर्म ध्यान में कंट्रोल किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, नियम लिए जाते हैं। मैं सामायिक करूँगा, मैं प्रतिक्रमण करूँगा, मैं स्वाध्याय करूँगा इत्यादि। तो इस प्रकार के नियम बनाए जाते, पुरुषार्थ किया जाता है। लेकिन आर्त ध्यान के लिए, बोले आर्त ध्यान के लिए कुछ नहीं कहा जाता। धर्म ध्यान के लिए प्रेरणा दी जाती, भैया सामायिक करो, स्वाध्याय करो, प्रेरणा दी जाती है। धर्म ध्यान की प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं। धर्म ध्यान पर मान ली धर्म ध्यान के लिए व्यक्ति को कंट्रोल किया जाता है, अनुशासन किया जाता है कि अपनी चर्या, अपने कर्तव्य का पालन करो। आर्त ध्यान के लिए तो कुछ नहीं है। आर्त ध्यान सहज मात्रा में हो जाता है। क्यों? पूर्व संस्कार वशात। किसके कारण से हो जाता है? पूर्व संस्कार के कारण से आर्त ध्यान होता है। किसी की बुराई करना हो तो कोई क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई याद नहीं कराया जाएगा, किसी को प्रेरणा नहीं दी जाती है, फिर भी व्यक्ति बुराई करने लगता है और भी अनेक प्रकार के अशुभ काम करने लगता है, गलत काम करने लगता है। तो कहते हैं कि बिना प्रयत्न के ही दुष्ट संस्कार के कारण आर्त ध्यान व्यक्तियों को होता है। तथा कृष्ण नीलादि अशुभलेशाभिवृद्धिंगतम च भवति। और ये आर्त ध्यान कृष्ण आदि जो अशुभलेशाएं हैं, तो उन अशुभलेशाओं के कारण से वृद्धि को प्राप्त होता है। यथा ज्ञानार्णव ग्रंथे च प्रोक्तम, जैसा कि ज्ञानार्णव ग्रंथ के 23वें सर्ग के 38 और 39वें श्लोक में कहा है, कृष्ण नीलाद्य संश्लेष्या बलेन प्रविजृंभते इदं दुरित दावार्षि प्रसूतयेरिंधनोपमम्। अर्थात जिस प्रकार से ईंधनोपमम, ईंधन यानी लकड़ी आदि, जिनको अग्नि में डालने से अग्नि और मात्रा में प्रज्वलित होती है, तो ऐसी ईंधन दावानल की ज्वाला को विस्तृत करती है, बढ़ाती है। बतलाते हैं आम तौर पर आम जगह की, आम स्थानों की अग्नि को सहज मात्रा में बुझाया जा सकता है, लेकिन दावानल जंगल की अग्नि है, जंगल की अग्नि को सहसा नहीं बुझाया जा सकता है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो घनघोर वर्षा हो जाए तो बुझ सकती है, अथवा दूसरा तरीका ये है कि ईंधन ना रहे, ईंधन समाप्त हो जाए, तो जितना ईंधन था, जितनी लकड़ी थी, तो उतने समय तक वो जली और इसके उपरांत बुझ गई, ईंधन ही नहीं मिला, तो बतलाते बुझ जाती है। तो लेकिन यदि उसमें ईंधन मिलता रहता तो क्या होती? क्या बुझ पाती? क्या नहीं बुझ पाती। उसी प्रकार से आर्त ध्यान जो है वो क्या करता है? दुरिता दावर्चिति अर्जित, कहते हैं दुरित यानी पाप आदि जो अशुभ कर्म हैं उनके द्वारा यह और अग्नि ज्वाला को बढ़ाता है। ये क्या करता है? अग्नि ज्वाला को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? बोले कृष्ण आदि लेश्याएं, अशुभ लेश्याएं इस प्रकार की अवस्था को निरंतर बढ़ाती रहती हैं और आर्त ध्यान को बढ़ाती हैं। इसलिए अपने यहाँ कहा गया कि हर साधक के लिए लेश्याओं के लक्षण भी याद रखना चाहिए। अगर आप आर्त ध्यान से बचना चाहते हो तो लेश्याओं का स्वरूप याद कर लीजिए, उनके लक्षण याद कीजिए। क्यों? उसके स्वरूप या लक्षण को याद रखेंगे तो आप उनसे बच सकेंगे। जिनके लिए ये पता ही नहीं है कि कृष्ण लेस्या क्या कहलाती है, उसका स्वरूप ही पता नहीं है, तो अब उसको पता ही नहीं है तो कैसे बच सकता है? तो पहले ये आना चाहिए, चंडोणा बैरी मुच्चम भंडनशीलो या दया धम्म रहियो। तो जो चंड प्रकृति
आदि आदि वैर प्रकृति, विसंवाद प्रकृति, ये सब क्या है तो बतला रहे हैं, ये कृष्ण लीला के लक्षण हैं। तो ऐसी नील लीला कापोत लीला के लक्षण को समझ करके उन लीलाओं से अगर हम बचेंगे तो निश्चित आर्त ध्यान से बच सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा। और यदि याद नहीं करेंगे तो ऐसी अवस्था बनी रहेगी और आर्त ध्यान चलता रहेगा। एतद् विनापि यत्नेन स्वयमेव प्रसूयते अनाद्यत् सत् समुद्भूत संस्कारादेव देहिनाम। ये भी कह रहे हैं कैसा होता है, बोले बिना यत्नेन, ये आर्त ध्यान भी बिना यत्न के होता है, बिना प्रयत्न के होता है। स्वयं वे प्रसूयते, स्वयं ही उत्पन्न होता है। अनाद्य सत समुद्भूत संस्कारादिव देहिनाम, कहते हैं संसारी प्राणियों के लिए अनादि काल के कुसंस्कारों के बस से। क्यों? अशुभ ध्यान है, अशुभ ध्यान कुसंस्कार के ही बल से बस से होता है। और शुभ संस्कार जो होते, मान लीजिए शुभ ध्यान जो है वो सुसंस्कारों के बस से होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा ऐसा आर्त ध्यान है। किंच चतुर्विधम आर्त ध्यानम देशवृत्तानाम अर्थात पंचम गुणस्थानाम यावत् असंयम परिणामोपेतत्वाद् भवति। और ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। यह देशव्रत नामक जो पंचम गुणस्थानम है, 5वां गुणस्थान है, यावत् असंयम परिणामो उपेतत्वात् भवति, जहाँ तक असंयम परिणाम होते हैं तो इस प्रकार के असंयम परिणामों से जुड़ करके चलता है। कौन सा ध्यान चलता है? आर्त ध्यान। इसलिए जब जब भी किसी के अंदर में आर्त ध्यान हो, समझ लीजिए कि वह असंयम को उत्पन्न करने वाला है, संयम का विनाश करने वाला है। षष्ठ गुणस्थान वर्ती नाम अपि कदाचित प्रमादोदयोद्रेकात् निदान वर्जितम इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज वेदनोजन्य इति त्रयम् आर्त ध्यानम संभवति ज्ञानाण ग्रंथे से भणितम। कहते हैं इस प्रकार के 4 प्रकार के आर्त ध्यानों में से 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराजों को भी कौन कौन से आर्त ध्यान हो सकते हैं? बोले 3 प्रकार का आर्त ध्यान हो सकता है निदान को छोड़ करके, यानी इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन। ये 3 प्रकार के आर्त ध्यान 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज को भी पाए जा सकते हैं, संभव हो सकते हैं। जो धर्म ध्यान में लीन नहीं रहते हैं, धर्म ध्यान में प्रमाद करते हैं, आलस्य करते हैं, तो बतलाते हैं उनके अंदर में आर्त ध्यान शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आर्त ध्यान के तो अनादि काल के संस्कार हैं ही, तो बिना प्रयत्न के, बिना पुरुषार्थ के ही वो आर्त ध्यान होता है। लेकिन धर्म ध्यान में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जो मुनि धर्म ध्यान का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बोले सहज मात्रा में उनको आर्त ध्यान हो जाता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 23वें जो अध्याय है उसके 36 और 37वें श्लोक में कहा है, अपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यग्रमे क्षणे विध्वयन् सद्ध्यानोत्त तद्धि षड्गुणस्थान भूमिकम। अर्थात यह असमीचीन अर्थ ध्यान यद्यपि प्रथम क्षण में रम्यक प्रतीत होता,
बतलाते हैं अर्थ ध्यान भी। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता, व्यक्ति क्यों करते हैं, ये प्रसंग है ना कि अर्थ ध्यान क्यों करते हैं। तो ले सबसे पहले तो प्राणियों के लिए अर्थ ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, इष्ट वियोग हो गया है तो चिंतन करते रहो, सोचते रहो कि ऐसे क्यों हुआ, क्या करें, कैसे मिलेगा, सोचते रहो। तो प्रथम क्षण में यह रम्य प्रतीत होता है। रम्यमपि ग्रमे क्षणे विद्य सध्यान में तद्धि, लेकिन फिर भी वह परिणामों में अहितकर होता। अपथ्यम अपि पर्यन्ते, अंत में जाकर के वो हानिकारक होता है। हानिकारक क्यों होता है? तो बोले आर्त ध्यान करने वाले प्राणी संक्लेश परिणाम करते हैं। कौन से परिणाम? संक्लेश। और संक्लेश परिणामों से अशुभ कर्म का आश्रय होता है, अशुभ कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से षड गुण स्थान भूमिकम, और यह पहले गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान पर्यंत जानना चाहिए। विशेषता इतनी ही ध्यान में रखना चाहिए। तो उसके लिए बतला रहे हैं, संयता संयते स्वीतत् चतुर्विधम प्रजायते, प्रमत्त संयतानां तो निदान रहितं त्रिधा। एक कथन सामान्य होता है और एक कथन विशेष होता है। पहली जो गाथा कही थी 36वें नंबर की, वो सामान्य गाथा, सामान्य कथन करने वाली गाथा थी। तो उसमें बतलाया था कि आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक होता है। लेकिन 37वीं गाथा विशेष कथन कर रही है कि 5वें गुण स्थान तक कितने आर्त ध्यान होते हैं और छठे गुण स्थान तक कितने आर्त ध्यान होते हैं। बोले 5वें गुण स्थान तक जो आर्त ध्यान होता है वो चारों प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। लेकिन छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को यदि आर्त ध्यान अधिक से अधिक हो तो वह 3 प्रकार के आर्त ध्यान हो सकते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा चिंतन। निदान बंध नाम का रौद्र आर्त ध्यान नहीं होता है, तो ऐसा जानना चाहिए। रौद्र ध्यानमपि पूर्व संस्कार वशात सामान्य प्राणी नाम स्वतो भवति। रौद्र ध्यान भी पूर्व संस्कार के वश से सामान्य प्राणियों में स्वयं ही होता है, स्वतः होता है। अब अपन को इस बात के लिए अपन को ध्यान में रखना चाहिए, जो अपन लोगों के यहाँ नियम दिलाए जाते हैं, अपने यहाँ प्रयत्न किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है, किस कार्य के लिए? धर्म ध्यान के लिए, अशुभ ध्यान से बचने के लिए। अशुभ तो सहज ही हो रहा है, अब उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, तो सहज हो रहा है। लेकिन धर्म ध्यान सहज नहीं होता है, धर्म ध्यान कठिन होता है। इसलिए जैनाचार्य उस दिशा में प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपाय बतलाते हैं कि हम धर्म ध्यान को कैसे करें और आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से कैसे बचें। बचने का तरीका भी बतलाते हैं और धर्म ध्यान करने का भी तरीका बतलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, केवल अपन सोचते रहें कि आर्त ध्यान ना करें, आर्त ध्यान ना करें, आर्त ध्यान ना हो, इतने मात्र से आप आर्त ध्यान से नहीं बच पाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले धर्म ध्यान के संस्कार डालो, धर्म ध्यान के संस्कार डालो। छोटे बच्चे होते हैं तो अगर वो डर रहे हैं, बच्चों के लिए डर लग रहा है बिल्ली ना आ जाए, बिल्ली का डर ज़्यादा लगता है, तो बच्चे सहज जाते हैं, मम्मी बिल्ली, मम्मी बिल्ली। तो मम्मी कहती है यहाँ कुछ नहीं है, मैं बैठी हूँ ना, देखो ना मैं बैठी हूँ, वहाँ देखो चंद्रमा। तो या तो वो बोल दे, चंद्रमा दिखा देती है, तो फिर वो भूल जाता है कि मैं पहले क्या बोल रहा था, क्या सोच रहा था। या वो मैं बैठी हूँ, मैं तो बैठी हूँ, मैं जाग रही हूँ, बिल्कुल नहीं आने दूंगी यहाँ पर बिल्ली। तो फिर वो सोच जाता है ठीक है मम्मी बैठी ना। तो कह रहे हैं कि अगर
अशुभ परिणामों को हटाना है, दुर्ध्यान को हटाना है, तो केवल दुर्ध्यान को हटाने की बात सोचते रहने से नहीं हटेगा। धर्म ध्यान की ओर प्रयत्न करना पड़ेगा, धर्म ध्यान की ओर प्रयास करना पड़ेगा, तो व्यक्ति आर्त ध्यान आदि से बच सकता है। कहा भी है ज्ञानार्णव ग्रंथे नहीं, और रौद्रध्यानमपि पूर्व संस्कारवशात् सामान्य प्राणिनां स्वतो भवति। पूर्व संस्कार के बस सामान्य प्राणियों में यह अर्थ रौद्र ध्यान भी स्वयं होता है। किंचित तारतम्येन मिथ्या दृष्टियादि चतुर्थ पंचम गुण स्थानम यावत रौद्र ध्यानमिदं संभवति। और ये रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर के तारतम्य शब्द का भी प्रयोग किया है, अर्थात जितने रौद्र ध्यान पहले गुणस्थान में पाया जाता है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम रौद्र ध्यान पाया जाता है, पांचवें में उससे कम रौद्र ध्यान पाया जाता है। कम का अर्थ पाया ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं है कि पाया ही जाएगा, लेकिन पाया जाए तो कम कम मात्रा में पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बतलाते हैं, पहले गुणस्थानवर्ती यानी मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में तो रौद्र ध्यान जो होता है वो बड़ी क्रूरता परक होता है, लेकिन वैसा चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती में नहीं होता है। पहले गुणस्थान में कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई प्राणी किसी को मार रहा है तो बड़ा नाचता है, कूदता है, आनंद मनाता है, ताली बजाता है। कौन बजाएगा? पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव को बड़ा आनंद आएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है तो वह, उसको भी आनंद आता है, लेकिन वो कितना गिरा हुआ, कम मात्रा में उसको लगने लगता है कि अरे उसको कष्ट दिया जा रहा है, उसकी तकलीफ दी जा रही है, उसको पीड़ा हो रही है। तो पीड़ा, मुझे ऐसा खेल नहीं देखना है, मुझे ऐसे कार्य में रुचि नहीं लेना है, ऐसे कार्य में भाग नहीं लेना है। तो ऐसे परिणामों में अंतर आ जाता है। किसके? सम्यक दृष्टि जीव के। उसके अंदर में ये भाव जगने लगते हैं कि अगर कोई ऐसा कष्ट में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, तो मैं उसको पीड़ा को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न कर सकता हूँ। धर्म ध्यान की अभिमुखता उसके अंदर में होने लगती है। ये भाव उत्पन्न होने लगे कि मैं पीड़ा कैसे कम कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कैसे मलम पट्टी कर सकता हूँ, मैं भूखे के लिए कैसे भोजन करा सकता हूँ, हैं, तड़पते परे इस प्रकार के कष्ट में प्राणी को मैं उससे कैसे दूर कर सकता हूँ, ऐसे भाव जगते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आनंद तो आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी देशव्रती हैं, एक अव्रती है, अव्रती खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, विभिन्न प्रकार के बिजनेस कर रहा है, तो उसको बड़ी खुशी हो रही, मुझे तो पैसे कमाने से मतलब, कितनी हिंसा हो रही मुझे इनसे, ये देखते रहेंगे तो हम कुछ कमाई नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। मकान बनाने से मतलब है, खेती फसल बोने से मतलब है, अब हम कहाँ तक जीवों की बराधना से बचें, ये नीचे के गुणस्थान वाला सोचता है। लेकिन उसके आगे के गुणस्थान वाले, इसने त्याग ही कर दिया है, मैं खेती नहीं करूँगा, मैं व्यापार नहीं करूँगा, पांचवी प्रतिमा से त्याग हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब उसके अंदर में जो बहुत अधिक हिंसा हो रही थी, जीवों की बराधना हो रही थी, उससे तो बच गया। और जो सीमित एरिया अब रही है, पानी गर्म करके लेंगे। कैसा पानी लेंगे? प्रासुक पानी लेंगे। अब प्रासुक पानी लेंगे तब उतनी ही उसकी हिंसा की सीमा रह गई है। देखते ना कई बार बहुत सारे लोगों को वस्त्र है ना जब तक तब तक हिंसा है, कपड़े धो रहे हो सर्फ से, साबुन से, या और भी ऐसे
तेज पदार्थों से, तो जब कपड़े धोते हैं तो साफ सुथरे दिखते, अच्छे दिखते, चमकते हुए दिखते। लेकिन ये जो चमकती हुई कपड़े उन्हें, तुम एक बार साबुन लगाता व्यक्ति 2 बार साबुन लगा लेता, 3 बार साबुन लगा लेता, बड़ी खुशी होती है, बिल्कुल साफ है। लेकिन ये भूल गए कि इतनी सफाई लाने के लिए हमें कितने जीवों की आराधना करनी पड़ी। अब ये भूल गए हैं। आपने जो पानी, सर्फ का पानी बहाया है, तो कहाँ बहाया है? नाली में बहाया है। और पढ़ते हैं आलोचना पाठ में, नदियन बिच चीर धुलाई। अब चाहे नदी के बीच में धुलाए हों, चाहे ऐसा पानी नालियों में डाला हो, जहाँ तक वो तीखा पानी जाएगा वहाँ तक के जीवों की आराधना नियम से होगी। तो आचार्य महाराज का जो खुशी तुम मना रहे थे, ये उसकी खुशी है। किसकी है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। तो इस प्रकार से पंचम गुण स्थान में, लेकिन अंतर इतना आ गया कि पहले बहुत किस्म की हिंसा से आनंद होता था, आज उसका प्रतिशत घट गया है, कम हो गया है। तो तज्जन्य रौद्र ध्यान हो रहा है। पंखा चलता है और पंखा चलने में खुशी किसको हो रही है? खुशी किसको हो रही है? तो बतला रहे हैं देशव्रती को। महाव्रती तो त्यागी हैं, पंखा यूज नहीं करते हैं, कूलर यूज नहीं करते हैं और एसी यूज नहीं करते हैं। जो यूज कर रहे हैं तो उसके लिए खुशी हो रही। किसकी खुशी हो रही है? वो अनछना पानी कूलर में पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। कौन सा पानी? अनछना। अब वो अनछने, एक और आप बोलते हैं एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? असंख्यात। आगम की भाषा ये है, आगम की भाषा में असंख्यात जीव होते हैं। ये तो वैज्ञानिक भाषा है कि 36,450। अपन आगम की बात करें, असंख्यात जीव हो रहे हैं। अब वो कितना पानी, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, कितना पानी उसके अंदर में भरा है, उनकी आराधना हो रही है और आप आनंद मना रहे हो। आपके क्षणिक खुशी के लिए उनका जीवन ही समाप्त हो रहा है। ऐसा विचार करने वाले साधुजन, त्यागी व्रतीजन क्या करते? मुझे कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, हम सहन कर लेंगे, लेकिन ऐसी सामग्री का यूज नहीं करेंगे। है पंखा, देखो उसमें जीवों की आराधना हो रही है, तो मुझे पंखा नहीं चाहिए, हम गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन पंखा यूज नहीं करेंगे, पंखा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कूलर, एसी, अब एसी में भी वही प्रकार की आराधना होती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर उसमें जो इन लोगों को आनंद आ रहा है, नींद तो आ गई महाराज, मच्छर से तो बचे, तो जो तुमको आनंद आ रहा है बोले हिंसानंदी धर्म रौद्र ध्यान है, तो हिंसानंदी है। तो इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है, इसके आगे नहीं पाया जाता। इसका मतलब हो गया कि 5वें गुण स्थान तक के जीव ऐसी वस्तुओं का कथनचित यूज कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन 6ठे गुण स्थान वर्ती ऐसा ही वस्तु का यूज नहीं करते हैं, तो उनको तज्जन्य खुशी भी नहीं। पंखा ही हम प्रयोग नहीं करते हैं तो पंखा में आनंद आ गया, ये हो ही नहीं सकता है। कूलर ही यूज नहीं करते हैं तो कूलर का आनंद आ गया, ये हो ही नहीं सकता है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक कहा रौद्र ध्यान अधिकतम 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, इसके आगे के गुण स्थानों में नहीं होता है। तो तारतम्य निमित्या दृष्टि आदि 4th 5म गुण स्थानम यावत् रौद्र ध्यानम इदम संभवति अयंच ज्ञातव्यम विशेषतः। यहाँ ये बात विशेष रूप से जानना चाहिए, यत् 5म गुण स्थान वर्तिना देशवृतानाम तो कदाचित एव हिंसाद्यावेशात्
वित्तादि संरक्षणता अन्यत्र च भवति किंतु न तदपि सम्यक दर्शन सामर्थ्यात् नारकादि दुर्गति कारणम भवति। कहते हैं यह विशेषता समझना चाहिए। पंचम गुण स्थानवर्ती आदि जो देशवर्ती प्राणी हैं उनमें भी कदाचित एव हिंसादि वेशात, हिंसादि आवेशात, कदाचित, कदाचित का अर्थ है कभी कभी, कभी कदाचित ऐसे प्रसंगों पर वो ऐसी सामग्री का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हिंसादि आवेशात, हिंसादि का आवेश आदि होने से यह होती है। वित्तादि संरक्षणात्, अब गृहस्थ है, देशव्रती है, भले ही उसकी रुपया पैसे धन संपत्ति की सीमा है, लेकिन उसके संरक्षण में लगा रहता है, कहीं खराब ना हो जाए, कोई ले ना जाए, छीन ना ले, चुरा ना ले। तो इत्यादि के संरक्षण आदि रूप जो तंत्रत्वाच्च भवति, तो इस प्रकार के संरक्षण के भाववश ये ध्यान होता है। किंतु ना तदपि सम्यक दर्शन सामर्थ्यात् नरक दुर्गति कारणम भवति, उसके अंदर में आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान होता है, लेकिन सम्यक दर्शन का सद्भाव होने से वो दुर्गति का कारण नहीं। सम्यक दृष्टि जीव से ऐसी कोई जीवों की विराधना हो जाए, दुर्ध्यान हो जाए, तो उसके विषय में पश्चाताप करता है। क्या विशेषता है? उसको उसमें खेद करता है, उसमें पश्चाताप करता है कि मुझसे विराधना हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, घास पर पैर नहीं रखना चाहिए था, पैर पड़ गया, क्या कर दिया? पैर पड़ गया है। अब पैर पड़ने वाले दो किस्म के लोग हैं, ऐसा तो पड़ते ही रहता है, कहाँ तक बचाएंगे? एक वो व्यक्ति है और एक नहीं, ये मेरे से प्रमाद हुआ है, ये मुझसे गलती हुई है, ये मुझसे उस जीव की विराधना हो गई, पैर नहीं पड़ना चाहिए था, सावधानी मुझे रखना चाहिए थी। तो एक को पश्चाताप हो रहा है और एक को पश्चाताप नहीं हो रहा। तो बोले जिसको पश्चाताप हो रहा है वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि होने के कारण से कहते उसका रौद्र ध्यान घटा हुआ है और दुर्गति का कारण नहीं है। संयतस्य षष्ठ गुण स्थानादौ तो रौद्र ध्यानम ना भवति, कह दिया। संयम आदि जो छठे गुण स्थानवर्ती संयम के धारी हैं उनके लिए रौद्र ध्यान नहीं होता है। यतो ही रौद्र ध्यान संभवे संयम प्रच्युति रेव भवति इति नियमः। यदि कहते हैं कि रौद्र ध्यान संभव हो, छठे गुण स्थान में यदि रौद्र ध्यान होने लग जाए तो संयम प्रच्युति, उसका संयम विनष्ट हो जाएगा, संयम नहीं रहेगा, छठा गुण स्थान नहीं रहेगा, महाव्रत नहीं रहेंगे, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा कि सर्वार सिद्धि ग्रंथ के 9वें अध्याय के 35वें सूत्र में इस टीका में ऐसा कहा है। ज्ञानार्णव ग्रंथे च प्रोक्तम, ज्ञानार्णव ग्रंथ के 24वें अध्याय के 35 से 40वें श्लोक, 34 से 40वें श्लोक में कहा है, कृष्णलेशाबलोपेतं शुभ्रपात फलांकितं रौद्रमेतद्धि जीवानां स्यात् पंचगुण भूमिकम। कृष्णलेशोपेतम कहने रौद्र ध्यान जो है वो कृष्णलेशा बलोपेतम, कृष्णलेशा के बल से होता है। शुभ्रपात फलांकितम जो कि नरक गमन रूप परिणाम से चिन्हित है, लेकिन रौद्र में तद्भिजीवानां स्याद पंचगुण भूमिकाम,
जीवों के पंचम गुण स्थान तक ही पाया जाता है। और कहते हैं क्वचित क्वचिदमी भावः प्रवर्तन्ते मुनिरपि प्राक्मार गौरवाचित्रम प्राया संसार कारणम। कहीं कहीं पर ये भाव यानी पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से मुनि के भी हुआ करते हैं। ठीक है, संसार के हेतु प्राय अनेक प्रकार के होते, लेकिन ज्ञानार्णव में भली ये बात कही है, लेकिन अन्य ग्रंथों में निषेध किया है कि मुनि राजों को रौद्र ध्यान नहीं हुआ करता है। मुनि राजों को कभी भी रौद्र ध्यान नहीं होता। छठे गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता है, और यदि हो जाए तो छठा गुण स्थान नहीं रहता है। दुष्प्रयुक्तम मनः शुभ कर्म त्यक्त्वा अशुभ कर्माणि प्रयुक्तम ज्ञानम दुष्प्रयुक्तम मनः इति रूपेण निर्दिष्टम। कहते हैं शुभ कर्म को छोड़कर अशुभ कर्म में प्रयुक्त ज्ञान को दुष्प्रयुक्त मन के रूप में कहा गया है। तो इस प्रकार से अपन आगे इस विषय को लेंगे आज और भी